नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र क्या होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी है। दोस्तों सबको जानना ज़रूरी है क्योंकि आज न कल सब घर का निर्माण कार्य ज़रूर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम वास्तुशास्त्र का अगर बात कर लें तो वास्तु का मतलब होता है स्थान, निवास, घर का कार्य स्थान, स्थल, ठीक है। और शास्त्र का मतलब होता है नियम, विज्ञान। दोस्तों वास्तुशास्त्र प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो कि दोस्तों 5000 साल पहले आपको वेद में उल्लेख है इसका, जो कि दोस्तों घर या कार्यालय को प्राकृतिक ऊर्जा और दिशाओं के साथ आपको संतुलित बना के रखती है। दोस्तों अगर हम प्राकृतिक ऊर्जा का अगर बात कर ले तो जो हमारा ब्रह्मांड है और मानव का जो शरीर है वह मुख्य 5 तत्व से मिलकर बना होता है। यानी कि आपका 5 तत्व में हो गया हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। ये 5 तत्व से मिलके हमारा ब्रह्मांड और मानव शरीर बना हुआ है। घर और कार्य स्थल में ये 5 तत्व आपको संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि प्रदान करता है। अगर ये 5 तत्व के अनुसार आप कोई भी कार्य, घर का निर्माण, भवन कुछ भी बनाते हैं, 5 तत्व के अनुसार अगर नहीं बनाते हैं तो इसका वास्तु दोष हमें पड़ता है, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति, कलह ये सब उत्पन्न होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हमें वास्तुशास्त्र का ध्यान में रखते हुए ये 5 तत्व और 8 दिशाओं के अनुसार हमें घर का निर्माण और भवन का निर्माण या कोई भी टाइप का निर्माण हो वो करना चाहिए। चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे मुस्लिम, सिख, किसी धर्म से हो, सभी धर्म में जहां से हमें अच्छे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, जहां से जो व्यवस्था बनाया गया है हमारे वास्तुशास्त्र में, उसके अनुसार ही हमें निर्माण करना चाहिए। 5 तत्व जो हम आपको बताए हैं उसमें सबसे पहले जो तत्व है पृथ्वी, इसका अगर महत्वपूर्ण जानकारी अगर देना चाहे संक्षिप्त में तो सबसे पहले जो हमारा पृथ्वी का दिशा है वह आपका दक्षिण से पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। इससे निर्माण करना चाहिए और रहता है। इससे हमारे जीवन में दृढ़ता, साथ साथ स्थिरता, मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसीलिए ये दिशा को खासकर दक्षिण से पश्चिम की ओर हमें वास्तु में देखने के लिए मिलता है और रखा गया है। जहाँ पे पृथ्वी का पहला तत्व का जो दिशा है उस दिशा में हमें क्या क्या बनवाना चाहिए, डायग्राम के माध्यम से डिटेल्स में हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको वास्तुशास्त्र में 5 तत्व का और 8 दिशाओं के बारे में डायग्राम से थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 तत्व, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और 8 दिशाएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और साथ साथ ये जो कोना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक कोना जो निकलेगा, एक ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर और पूर्व कोना, और एक ये दूसरा आपका ये कोना पूर्व और दक्षिण कोना, ठीक है, साउथ ईस्ट, और चौथा कोना आपका साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम का ये जो कोना है ये, ठीक है, और आपका हो गया नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि पश्चिम का और उत्तर का ये जो कोना है, ये सारे कोने मिला के 1 2 3 4 और 4 दिशाएं, 8 आपका टोटल दिशाएं होता है। यहाँ तक आप डायग्राम के माध्यम से समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आपको पहला तत्व का अगर बात कर ले वास्तुशास्त्र में, तो वह आपका पृथ्वी तत्व होता है। तो पृथ्वी तत्व, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी तत्व का जो दिशा होता है यानी कि साउथ और वेस्ट होता है, ठीक है, साउथ यानी दक्षिण से पश्चिम दिशा, ठीक है, इसी दिशा में पृथ्वी रहता है। और इसका जो लाभ बताए हैं आपको वीडियो में, वो सारा लाभ आपको इसी दिशा में मिलने वाला, पश्चिम से दक्षिण दिशा में। पृथ्वी तत्व जो पहला तत्व था, इस कोना को हमेशा हम नेत्रीय कोण बोलते हैं, ठीक है। नेत्र मतलब समझ गए, डांसिंग, डांस, ठीक है, नेत्र। तो ये आपका हो गया साउथ और वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम कोना।
में पृथ्वी कोना व्यवस्थित दूसरा होता है। हमारा जो तत्व है वो जल है, यानी कि हमें जल का स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका उत्तर से लेके पूर्व दिशा में या कोना में होना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आपको धन की प्रवाह और मानसिक शांति का यह दिशा प्रतीक है। यह दोस्तों तरलता और प्रवाह और शुद्धता का भी प्रतीक है। दोस्तों इस दिशा में क्या क्या चीज निर्माण करना चाहिए वो डिटेल्स हम आपको डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर देंगे। दूसरा तत्व हमारा क्या है? जल है। तो जल का जितना भी कार्य स्थान पे निर्माण होना चाहिए, आपका बोर वगैरह जो भी धंसना चाहिए, हैंडपंप, चापाकल, पानी का टंकी वगैरह बैठना चाहिए, तो इसी दिशा में ही बैठेगा। वह दिशा आपका हो गया जल के लिए उत्तर, और पूरब दिशा आपका हो गया। इस दिशा को अगर हम इधर घुसका देते हैं, दूसरे दिशा में उत्तर और पूर्व दिशा को छोड़ के कहीं दूसरे जगह कर देंगे, तो ये वास्तु दोष माना जाएगा, ये नकारात्मक ऊर्जा होगा। ठीक है, इससे हमारा जीवन में हमेशा निगेटिव चीज ही होते रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, बीमारी हमेशा होते रहेगा, घर में कलह क्लेश होगा। नॉर्थ ईस्ट का कोना है, ये कोना आपका नॉर्थ ईस्ट का उत्तर और पूरब का कोना है, इसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों तीसरा जो हमारा तत्व है वह अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हमेशा आपको पूरब से दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जिसको हम लोग अग्नाशय कोण भी बोलते हैं। यह हमारे जीवन में उत्साह, पाचन तंत्र, साथ साथ दोस्तों ऊर्जा, गर्मी, प्रकाश का स्रोत माना गया है आपका अग्नि तत्व, और इसका दिशा पूरब से दक्षिण की ओर होता है, और इसमें अग्नाशय कोण यानी कि रसोई का घर बनता है। इस दिशा को भी हम डायग्राम के माध्यम से डिटेल्स में देखते हैं। आगे चौथा जो हमारा तत्व था दोस्तों, फायर कोण यानी कि अग्नि कोण। फायर मतलब समझ गए, अग्नि कोण, गर्म ऊर्जा वगैरह जो होता है, प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति, ये फायर कोण इसको बोला जाता है। अग्नि कोण अग्नाशय कोण बोला जाता है। इसका दिशा दक्षिण से पूरब होता है। ठीक है, ये दिशा में होता है। तो दक्षिण और आपका पूरब दिशा में हमेशा आपका रसोई घर वगैरह, खाना पकाना जो भी होता है, ये आपको साउथ ईस्ट में होता है। इसको अग्नाशय कोण बोलते हैं। चौथा हमारा जो तत्व है वो है वायु यानी कि हवा। तो दोस्तों हवा का जो स्थान है वह हमेशा पश्चिम से उत्तर की ओर शुभ माना गया है। दोस्तों इस दिशा में हमारे जिंदगी में मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए हवा का प्रवाह अधिक रहता है। साथ साथ हमें ताजगी महसूस होते रहता है। ठीक है, इस दिशा में दरवाजा खिड़की भी आप रख सकते हैं। ताजगी फीलिंग होगा हमेशा, जिससे हमारा थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, शुद्ध रहेगा। ठीक है, और ये सब दिशा को वास्तव में हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों आप लोग बोलेंगे लंबा वीडियो है, लेकिन आप बोलेंगे तो छोटे छोटे पार्ट में भी इस चीज को हम ड्राइव करके एक्सप्लेनेशन करके आप लोग से बताएंगे। ठीक है, आइए हम फिलहाल जानते हैं कि जो वायु का जो तत्व है उस दिशा में हम क्या क्या करना चाहिए डायग्राम के माध्यम से। वायु तत्व जो है उसका दिशा वास्तुशास्त्र में हमेशा निर्धारित किया गया है। ये आपका उत्तर और पश्चिम दिशा, उत्तर और पश्चिम दिशा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कोण, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस दिशा को क्या बोलते हैं, वायु कोण या वायव्य कोण बोलते हैं। आगे हम बात कर ले, पांचवा जो हमारा तत्व आता है वह आता है आकाश। आकाश का जैसे ही दिमाग में आप थिंकिंग करेंगे या सुनेंगे तो आपको ओपन महसूस होगा, पूरा खुला हुआ महसूस होगा। ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर में, भवन निर्माण या केंद्र कार्यस्थल के सेंटर में होता है। यहाँ पे ओपन रहता है ताकि चारों तरफ से जो हवा आए, शुद्धता आए, सभी रूम में जाए। ठीक है, तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा, सकारात्मक थिंकिंग मिलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगा, और जब मन स्वस्थ हो तो सारे काम स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये जो हम आपको 5 तत्व बताए हैं उसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना होगा, और आगे चल के हम बहुत सारा पार्ट लाएंगे, उसमें बताएंगे रसोई घर कहाँ रहना चाहिए, पूजा घर कहाँ रहना चाहिए, हमें पूजा किस डायरेक्शन में बैठ के करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज पार्ट वाइज बनाएंगे। बेसिक था। ठीक है, तो चलिए हम
अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक जो भी वीडियो देखें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें।